हाय डेवलपर्स, आज बात करते हैं बैक एंड की और फ्रंट एंड की। दोनों कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन इस तरीके से करेंगे ताकि आप लोग चूज कर पाओ कि आपके लिए बैक एंड सही रहेगा या फिर फ्रंट एंड सही रहेगा। अब लेट से कि आपके पास चॉइस है कि आपको बैक एंड में जाना है या फिर फ्रंट एंड के अंदर जाना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार आपके लिए कौन सा बेटर है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ कंपेरिजन होंगे जिससे आप लोग चूज कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड कर रहे हैं, दोनों की फाइट करवा रहे हैं। बस एक कंपैरिजन हो रहा है ताकि डेवलपर्स चूज कर पाएं, जो भी फ्रेशर्स हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हम लोग किन किन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे, सैलरी के ऊपर, डिमांड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, और अगर दोनों कंबाइन करना हो फ्रंट एंड और बैक एंड को, तो क्या क्या बेस्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके लिए ताकि आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन पाओ। उसके बारे में हम लोग लास्ट में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब ये होता है कि जो फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं और यूआई वाला पार्ट को डेवलप करते हैं। अब बैकएंड का मतलब ये होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और एपीआईज को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको काम करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू के अंदर। ये टेक्नोलॉजीज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, यानी कि आपके ब्राउजर के ऊपर रन होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकती। इनके लिए हमें एपीआईज चाहिए होती हैं। अब एपीआई कहाँ बनती है? वो बनती है बैकएंड के अंदर, यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि नोड हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। सो इसके अंदर एपीआईज बनती हैं और ये डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं। सो जो बैकएंड के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो आपकी एपीआईज बनाते हैं और आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वो होते हैं बैकएंड डेवलपर। जो आपका यूआई वाला पार्ट डेवलप करते हैं और यूआई से एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, जो आपने एपीआई से डाटा दिया बैकएंड ने फ्रंट एंड को, उस डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ये सिंपल है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि आपके लिए कौन सा बेटर है, आप ये चूज कैसे करोगे। हर एक डेवलपर के हिसाब से अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हो सकता है किसी के लिए बैक एंड बेटर हो सकता है किसी के लिए फ्रंट एंड बेटर हो। कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपने जस्ट अभी 10th 12th या फिर डिप्लोमा ही करा है तो आपको फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपने डेटाबेस वगैरह पे या फिर डाटा स्ट्रक्चर पे इतना काम ना करा हो, राइट। तो आपको फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप लोग एमटेक कर चुके हैं या फिर आप लोग बीटेक कर चुके हैं तो आपको बैक एंड की तरफ जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आपको डेफिनेटली जाना है, बट आप जा सकते हो। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बस एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताया और डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका डाटा स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप काफ़ी अच्छे से लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इनके ऊपर काम कर लेते हो, तो आप लोगों को बैकएंड की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आपका लॉजिकल पार्ट काफ़ी अच्छा होता है और बैकएंड के अंदर लॉजिकल पार्ट की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। और अगर आपको डेटाबेस की भी अच्छी नॉलेज है, चाहे वो मोंगोडीबी हो, माइस्क्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, अगर आपको इनको डेटाबेस की भी आपको नॉलेज है और आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो भी आपको बैकएंड की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर आपको दोनों ही अच्छे हैं, आपके डेटाबेस भी और डाटा स्ट्रक्चर भी, तो आपको डेफिनेटली बैकएंड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब फ्रंट एंड में इनको जाना चाहिए। देखो, जिनको डेटाबेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राइट, और जिनका डाटा स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है या फिर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रंट एंड के अंदर हमें कोडिंग कम करनी पड़ती है, लॉजिकल पार्ट हमें लॉजिक समय कम लगाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर की थोड़ी सी कम जरूरत पड़ती है और डाटा बेस की तो एक्चुअली जरूरत पड़ती ही नहीं है, राइट, बिकॉज वो बैक एंड वालों का काम हो जाता है। सो अगर आपको डेटाबेस में इंटरेस्ट नहीं है और आप डाटा स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे नहीं हो, तो आप फ्रंट एंड के अंदर जा सकते हो। और मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको पहले से ही बेसिक नॉलेज है HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, और आपको इंटरेस्ट बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली फ्रंट एंड की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों में आपका कंपेरिजन हो गया कि आपके लिए कौन सा बेटर है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। देखो, फ्रंट एंड के लिए बेसिकली यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही कम वेब एप्लीकेशंस बनती हैं, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी होती हैं, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, ठीक है, आयोनिक हो गया। ऐसे ये फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी होती हैं
जावास्क्रिप्ट की, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करते हैं। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और एक लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क की नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि चाहे आप एंगुलर के ऊपर काम कर लो या सीख लो, या फिर रिएक्ट सीख लो, रिएक्ट नेटिव सीख लो, इनमें से कुछ भी एक सीख लो, तो आप आराम से फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब ले सकते हो। अगर आपको HTML एंड CSS आता है पहले से, तो वो और भी अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, UI डेवलपर अलग होते हैं। UI डेवलपर उनको बोला जाता है जो HTML और CSS में काम करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर उनको बोला जाता है जो कि जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। ये कुछ कंपनीज के अंदर होता है, बट कुछ कंपनीज के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर के पास सारा का सारा काम होता है, यानी कि उनको ही HTML करनी होती है, उनको CSS करनी होती है, उनको ही जावास्क्रिप्ट करनी होती है। सो ये सारा काम भी होता है। सो आप अगर आप चाहो HTML CSS के ऊपर काम करना, तो भी फ्रंट एंड में चले जाओ, आप UI डेवलपर बन सकते हो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर डेफिनेटली बन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर। बैक एंड में कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, PHP, पाइथन और कोई भी डेटाबेस, देखो कोई भी से मेरा मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको मान लीजिए ओरेकल आता है बैकएंड के लिए, या फिर आपको माइस्क्यूएल आता है और मोंगो आता है, कोई भी एक आता है, और आप बोलोगे उनको कि मुझे एक डेटाबेस आता है, नहीं, उनकी भी अलग अलग डिमांड्स होती हैं कि अच्छा उनको भी ओपनिंग मोंगो डीबी के लिए चल रही है, माइस्क्यूएल के लिए चल रही है, इस तरीके से, ठीक है। सो आप एक दो कर लोगे तो आपको डेफिनेटली आराम से जॉब मिल जाती है। सो क्या होता है कि बैकएंड डेवलपर के लिए एक डेटाबेस और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, PHP, नोड, इनमें से कोई एक, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिए। और कोई भी एक डेटाबेस जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, और एसक्यूएल वाले चाहे ओरेकल हो गया, या फिर माइस्क्यूएल हो गया, फिर माइस्क्यूएल सर्वर हो गया, इनमें से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। अब आती है बात सैलरी की। देखो कि सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। देखो सैलरी ना कभी भी एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करती, ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आपकी कंपनी कैसी है। अब मान लीजिए आप गूगल के अंदर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, और आप फ्रंट एंड में जा रहे हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आप एक छोटी सी कंपनी के अंदर बैक एंड में जा रहे हो तो आपकी सैलरी कम होगी, राइट। सो कभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपकी कंपनी टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड चीज़ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपकी नॉलेज कैसी है। और उसके बाद में एक्चुअली आपकी सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। मान लीजिए कि वो आपको 10 लाख दे रहे हैं, आपको 15 लाख चाहिए, तो आप उससे नेगोशिएट कर पाओ कि मुझे ये टेक्नोलॉजीज आती है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आप मुझे कम दे रहे हो। अगर आप उनसे नेगोशिएट कर पाते हो तो भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती सैलरी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब बात आती है डिमांड किसकी ज़्यादा होती है। देखो डिमांड वैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की ज़्यादा है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की डिमांड ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, फ्रंट एंड किसे बनाते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वेब भी बनता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनती हैं, और विंडोज़ एप्लीकेशन लगा लो या फिर iOS एप्लीकेशन लगा लो, वो भी बनती है इसके अंदर। तो वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो इसीलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। बट इससे कहीं भी ये मतलब नहीं बनता कि बैकएंड की डिमांड बहुत ही कम है। बैकएंड की डिमांड भी अच्छी है। जब एक फ्रंट एंड बनेगा तो उसका डेफिनेटली एक बैकएंड भी बन रहा होगा। बट अगेन जब आप डिमांड की बात करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके अंदर आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। देखो जो आपकी जॉब होती है ना, वो डिमांड पे कम और आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। डिमांड तो आजकल देखा जाए तो एस्ट्रोनॉट्स की भी ज़्यादा है, बट क्या करें, इतने नॉलेज बहुत कम उन लोगों को तो इसलिए वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाते। सो डिमांड तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, बट अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप बैक एंड में भी आराम से जॉब ले सकते हो और फ्रंट एंड के अंदर भी आप आराम से जॉब ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात सिक्योरिटी के लिए कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। सिक्योरिटी हमेशा बैक एंड के ऊपर अप्लाई होती है। फ्रंट एंड आपका पूरा ब्राउजर के अंदर ओपन होता है, आप कंसोल में डेव टूल की हेल्प से, और भी बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, उनकी हेल्प से आप लोग कुछ भी चेक कर सकते हो अगर आपके ब्राउजर के अंदर है तो। कुकीज़ वगैरह से, लोकल स्टोरेज से आराम से देख सकते हो। तो सिक्योरिटी हमेशा बैक एंड के ऊपर अच्छे से अप्लाई होती है। फ्रंट एंड के अंदर आप लोग इनक्रिप्ट करके कुछ डाटा भेज सकते हो, जो कि आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, बट जो मोस्टली सिक्योरिटी होती है ना, वो बैक एंड के ऊपर ही होगी।
सो जब हम लोग बात करते हैं स्पीड की, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस की, तो हम लोग फोकस करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड के अंदर एक बार हमने एपीआईज बना दी, एपीआईज हो सकता है थोड़ी स्लो हो, उनको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट एक्चुअली जो इफेक्ट पड़ता है ना आपकी एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्मेंस का, तो वो पड़ता है फ्रंट एंड से। आपको ध्यान होगा पहले हम लोग वर्डप्रेस के अंदर, अभी भी बनती है इवन वर्डप्रेस के अंदर, जूमला के अंदर, ड्रूपल के अंदर जो वेबसाइट बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी स्लो होती हैं एज कंपेयर टू एंगुलर वाली वेबसाइट, रिएक्ट वाली वेबसाइट, या फिर Vue.js वाली वेबसाइट, जो कि फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। सो जब भी हमें वेबसाइट की स्पीड के ऊपर फोकस करना होता है, तो हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजीज के अंदर। हाँ, एक चीज़ ये है, जब हम लोग परफॉर्मेंस के अंदर ये बात करते हैं कितने यूज़र को एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, कितने यूज़र का लोड उठा सकते हैं, तो वो डेफिनेटली बैक एंड वाली लैंग्वेज की तरफ जाएगा। बिकॉज जो फ्रंट एंड वाली लैंग्वेज होती है ना, वो ब्राउजर के अंदर एक बार लोड होगी तो डेफिनेटली चलेंगी। सर्वर वाली लैंग्वेज होती हैं जैसे कि जावा, .NET या फिर पाइथन, PHP और डेटाबेस होते हैं, उनको सब कुछ कंट्रोल करना होता है कि कितने यूज़र एक साथ में लोड डाल रहे हैं एक सर्वर के ऊपर, राइट। सो अगर परफॉर्मेंस में हम लोग लोड की बात करते हैं तो हम लोग फोकस करते हैं बैकएंड पे, स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग फोकस करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों सीखने हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। जल्दी सीखना है तो कॉम्बिनेशन बनेंगे मर्न स्टैक और मीन स्टैक, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंगुलर प्लस नोड प्लस मोंगोडीबी, या फिर आप कह सकते हो रिएक्ट प्लस नोड प्लस मोंगोडीबी। इनके अंदर ऑब्वियसली एक्सप्रेस जेस भी आता है, बट वो जो पार्ट होता है वो नोड जेस का ही पार्ट होता है। तो ये आप सीख सकते हो। नोड सीखने का फ़ायदा ये रहता है फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, बिकॉज दोनों तरफ जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स और कोड यूज़ होता है, तो आप इजीली सीख पाते हो। अदरवाइज अगर आप एक स्पेसिफिक डिमांड की बात करो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रिएक्ट या फिर एंगुलर के साथ में जावा या फिर .NET सीखो, बिकॉज इनके कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं और इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और उसके बाद अगर आप Vue.js सीख रहे हो तो लारावेल के साथ में उसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और इवन बोला जाता है कि लारावेल एंड Vue आर एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर, सो उनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, राइट। सो जो ये कुछ हैं कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आप और चाहो तो और भी बना सकते हो, जैसे कि पाइथन के साथ भी आप लोग रिएक्ट या फिर एंगुलर कर सकते हो, बट इनके कॉम्बिनेशन काफ़ी कम जरूरत पड़ती है। ज़्यादा जरूरत पड़ती है मीन स्टैक, मर्न स्टैक और जावा .NET के साथ में एंगुलर और रिएक्ट की, एंड लारावेल के साथ में Vue.js की। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन से अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना होता है तो इवन मैं, अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए किस तरीके से हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस पार्ट के लिए दैट्स ऑल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच।